कोशिश कुछ नहीं है, चमार और वाल्मीकियों को लड़ाने की कोशिश है बस, और कुछ नहीं है। देखिए, हमने गैर संविधानिक नहीं, सब संविधानिक बोल रहे हैं, सब संविधानिक है हमारा, वो गैर संविधानिक कर रहे हैं। क्या संविधानिक था जो बाबा साहब की मूर्ति हटा दिए? ये संविधान में था कि हटाया जाएगा? हाँ पे जहाँ से हटाए वही लगनी चाहिए, हमको दूसरे जगह नहीं चाहिए। नहीं लगेगी, उनके बाप भी लगाएगा, और नहीं लगाए ना तो कान खोल के सुन ले मोदी और योगी अमित शाह कि मतलब देश में पूरा कोहराम मचाना चाह रहा है तो पूरे कोहराम भी मचेगा। अभी तो यहाँ भारत बंद हो रहा है ना, पूरे देश में पता नहीं क्या हाहाकार मचेगा, वही समझेगा। संविधान के दायरे में नहीं किया है ना, संविधान के दायरे में रहता तो मैं फाड़ के फेंकती नहीं, और अभी तो फाड़ के फेंकी हूँ, मैं जला दूंगी। मैं कह रही हूँ कि संविधान के खिलाफ में मतलब संविधान जलाया गया था, सरकार के नाक के नीचे जला गया। सरकार ने क्या किया? तो मैं गीता रामायण उस समय भी जलाई थी, आज भी मैं इनका जजमेंट फाड़ के फेंकी हूँ और वैसे जजमेंट पे थूकती हूँ, मैंने नकार रही हूँ और मैं कही हूँ कि मतलब अभी मौका मिलने पे मैं जला दूंगी। ये क्यों? आखिर ऐसा क्यों जजमेंट आ रहा है? ये मोदी, अमित शाह, योगी ऐसा मतलब वर्गीकरण के कारण ये सारे करा रहे हैं कि आप सारे आरक्षण के सारे अधिकार खत्म कर दो, ये मतलब है वर्गीकरण का। कहाँ अधिकार खत्म हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि जो एससी जाति में जो वंचित लोग रह गए, पीछे रह गए, उनको आगे लाने की कोशिश है। ये देखिए, कोशिश कुछ नहीं है, चमार और वाल्मीकियों को लड़ाने की कोशिश है बस, और कुछ नहीं है। ये लोग पहले तो जातियों में बांटते हैं, फिर दोनों में घृणा पैदा करते, लड़ाइयाँ करवाते बस, और कोई मोटिव, कोई लक्ष्य। क्या ये बांटने की कोशिश है? बांटने की कोशिश है। पास किए उन्होंने 10% आरक्षण पास कर दिया बिना कानून कोई लाए हुए, रातों रात उन्होंने 10% आरक्षण लागू कर दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, स्वर्ण समाज को। हाँ ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया वो सवालों के दायरे में है, ठीक है, सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो सरकार ने पास किया ना। देखिए, तो सरकार ही तो पास कर रही है, सरकार संवैधानिक तरीके से काम का कर रही है। इस फैसले को सरकार ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भले फैसला दे दिया पर हम लागू नहीं करेंगे। सर तो फिर ये क्या है? ये हमें बहकाने की या हमें उग्र करने का तरीका, या ये देखने का तरीका है कि ये लोग जागरूक हैं या नहीं, देखते हैं ये सड़कों पर आते हैं या नहीं। हम लोग ऐसे कानून पास करते हैं और देखते हैं, इनको टॉर्चर करते कि वो देखना चाहते हैं कि ये लोग सड़कों पर आएंगे या नहीं। निकल के इस्तीफा देते हैं तो आज ऐसे मतलब अफरी तफरी मच जाती है, सड़क पर जनता उतरती नहीं, निकलते वो लोग। तो इस्तीफा देना क्या सोल्यूशन है? हाँ सोल्यूशन है, सारे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको ये बताइए, हम लोग बना करके भेज रहे हैं उनको, पार्लियामेंट पहुंच के बैठ करके कुछ बोल रहे हैं वो सब। तो सरकार पर दबाव बनाया ना उन्होंने। देखिए सरकार ने क्या दबाव बना रहे हैं? और एक बार बताओ, वो लोग कितने मतलब असंवैधानिक लोग हैं कि दिन दहाड़े चलती लड़की के साथ बदसलूकी करते हैं, उसको मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं, तो वो उसमें कुछ नहीं होता। आप लोग चलाएंगे तो गलत। लेकिन हर कोई क्रीमी लेयर की बात करता है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल गया उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ तो फिर ये तो गवर्नमेंट की वो है ना गलती के, वो ऐसा क्यों कर रही है? सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे चढ़ा दी सारी जॉब्स, तो कहाँ से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी बच्चों को? यहाँ तक कि आर्मी की जॉब में 2 पेंशन हुआ करती थी पहले, वो कब से खत्म कर दी? 2004 से ही। और उसके बाद अब ये भी सारा कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जॉब में भी कहाँ मिल रही है जॉब बच्चों के लिए? तो इसके लिए वाल्मीकि समाज बड़ा उत्साही है, इस फैसले को लेकर बड़े उत्साह में है, वो बड़ी खुशी में। क्या कहना चाहोगे उनसे? उनको क्या गुमराह किया जा रहा है? क्या वजह? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, गरीब समाज है तो गुमराह किया जाएगा। वाल्मीकि को तो मिली हुई है ना नौकरी, इसीलिए ही बोला जा रहा है। कहाँ मिली हुई है नौकरी? क्योंकि उनको तो बस झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी मिल जाती है, उन्हें बिना पढ़े मिल जाती है। तो वो भी तो कह रहे हैं ऐसी नहीं, जो शेड्यूल कास्ट है उनको तो कहीं नहीं मिलती ना, वो तो इतनी पढ़ाई करते हैं, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत जो मिलती थी नौकरी उसका भी आरक्षण छीने जा रहे हैं, उनमें भी बांटे जा रहे हैं, ऐसे में भी बांटे जा रहे हैं। तो आप क्या रास्ता आप लोगों के पास? देखिए, जो रास्ता होगा ये हम खुद ही सोच के निकाल लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं माना तो हम राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के माध्यम से उन्हें मनाएंगे, और नहीं हमने उनको मान रहे हैं और हमने उनको नकार दिया, उन्हें फाड़ दिया, मैंने थूक दी, उस पर ऐसा जजमेंट नहीं मानती। एक जजमेंट है बस उनका, सुप्रीम कोर्ट में माननीय जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी का, वो सही है, उन्हीं का जजमेंट है ये। देखिए, एक जजमेंट उनका आया है सही।
रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, जो मुझे करना होगा हम लोग करेंगे उसके बारे में, ठीक है। पिटीशन डालेंगे, जैसे भी निपटेंगे, लेकिन निपट लेंगे। लेकिन ये लोग ऐसा अपनी मनमानी करेंगे तो हम उनके राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड से भी निपटेंगे, चाहे कोई भी हो। देखिए, हमने गैर संविधानिक नहीं, सब संविधानिक बोल रहे हैं, सब संविधानिक है हमारा, वो गैर संविधानिक कर रहे हैं। क्या संविधानिक था जो बाबा साहब की मूर्ति हटा दिए? ये संविधान में था कि हटाया जाएगा? यदि नहीं लगाए बाबा साहब का उसमें वहाँ प्रतिमा, तो देखिएगा कि देश में प्रतिमा तो लगा दी ना उन्होंने, पीछे की साइड देखिए। पीछे साइड नहीं चाहिए हमको, वही चाहिए, वही चाहिए। हमारा प्रतिमा जहाँ से हटाए वही चाहिए, हमारी मांग वही पूरी होगी। हम नहीं 3 बजे अपने चोरी चोरी क्यों दिखा रहे ने हैं? कहा कि नया संसद भवन बनाओ, नहीं, हमने बाबा साहब के नहीं। नाम पर नाम होना चाहिए। आपने आंदोलन किया, उसमें फेल हो गए। हमने नहीं, उसी के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया। जहाँ पे जहाँ से हटाए वही लगनी चाहिए, हमको दूसरे जगह नहीं चाहिए। तो वहाँ तो नहीं लगेगी, उनके बाप भी लगाएगा, और नहीं लगाए ना तो कान खोल के सुन ले मोदी और योगी अमित शाह कि मतलब देश में पूरा कोहराम मचाना चाह रहा है, तो पूरे कोहराम ही मचेगा। अभी तो यहाँ भारत बंद हो रहा है ना, पूरे देश में पता नहीं क्या हाहाकार मचेगा, वही समझेगा। पहले ही आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, शिक्षा खत्म कर दी है पूरी, और अब क्रीमी लेयर लगा करके जो गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे हैं उनको भी मतलब नौकरी से खत्म करना चाहते हैं लोग। तो फिर बचेगा ही क्या? SC और ST OBC समाज के लिए क्या बचेगा जब उनके लिए शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? आप लोग क्यों कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो रहा? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये वर्गीकरण है। वर्गीकरण नहीं है, इनके मनमानी जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है वही सही है। और बाकी जो ये देश की जनता है जो मूर्ख है, SC ST OBC मूर्ख है, वो पढ़ ली करके मतलब मूर्ख बनी हुई है, मतलब वो जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो उसी को मान्य कर ले सब कुछ हैं। जजों को मतलब यही चीज बाकी रह गया था कि 6 जजों ने जजमेंट दिया, जो वो अपने आप को सही कह रहा है। हम पे लठ बजेगा, बजने दो, कोई बात नहीं। हम संघर्ष के आदी हैं और बाबा साहब के हम फॉलोवर्स हैं। हम संघर्ष के आदी, हम संघर्ष करते रहेंगे यूं ही। और लठ बजेगा तो इतनी आम जनता से उन्हें भी डरना चाहिए। पब्लिक की मार तो ऐसे ही, आप अपनी बात नहीं मानेंगे, जजमेंट भी फाड़ेंगे, मनुस्मृति भी फाड़ेंगे सर। जब वो संविधान फाड़ सकते हैं तो हम ये भी फाड़ सकते हैं। ये तो हिंसा हो गई ना, ये तो बिल्कुल, जब वो जला सकते हैं। हिंसा पहले हम कहाँ कर रहे हैं सर? हम हिंसा कहाँ कर रहे हैं? हम तो देखो, अगर हम हिंसा करते तो यहाँ तोड़ फोड़ मारपीट सब कर सकते हैं हम लोग भी, इतने आम संख्या में। लेकिन हम लोग संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। मणिपुर में इतना बुरा केस हुआ, दलित महिला को ऐसे मतलब घुमाया गया नग्न अवस्था में, तो वो क्या था? हम चाहते तो हम भी हिंसा कर सकते हैं ना। करोड़ों की संख्या में हम लोग हैं, हम लोग 80% है, वो 15% है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन क्या वजह है? जो दलित महिलाएं होती हैं उनके साथ अत्याचार होता है, तो इतने बड़े आंदोलन नहीं होते हैं जितने ब्राह्मण लड़की। ये सिर्फ दिमाग की घटिया सोच है जो बचपन से उन लोगों के दिमागों में डाली गई है कि हम लोग जन्म से ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। ये सिर्फ सोच है। कोलकाता में एक घटना होती है, वो भी निंदनीय है, उसके लिए देश भर के लोग सड़कों पर हैं। जी। और एक घटना बिहार के मुजफ्फरपुर में हो जाती है, उसके साथ कोई नहीं आता। मुंबई के ठाणे में भी हुई है अभी रिसेंट, कितनी पब्लिक है देख लो वहाँ पर, बहुजन समाज। ऐसा क्यों है? पीड़िता की भी क्या जाति होती है क्या कोई? ये तो आप उनसे पूछो ना जिनकी गंदी सोच है, जिन्होंने जातिवाद बना रखा है समाज में। आप लोग साथ चलते क्यों उनके? हम लोग तो नहीं चलते।